कलाम मुक़द्दस नए अहदनामा में से पहला ग्रंथियों उसका 12वां बाब रूहुल कुद्दस की नेमतें। ए भाइयों, मैं नहीं चाहता कि तुम रूहानी नेमतों के बारे में बेखबर रहो। तुम जानते हो कि जब तुम गैर कौम थे तो गूंगे बुतों के पीछे जिस तरह कोई तुमको ले जाता था उसी तरह जाते थे। बस मैं तुम्हें जताता हूं कि जो कोई खुदा के रूह की हिदायत से बोलता है वो नहीं कहता कि यस्सु मलऊन है, और ना कोई रूहुल कुद्दस के बगैर कह सकता है कि यस्सु खुदावंद है। नेमतें तो तरह तरह की हैं मगर रूह एक ही है, और खिदमतें भी तरह तरह की हैं मगर खुदावंद एक ही है, और तासीरें भी तरह तरह की हैं मगर खुदा एक ही है, जो सब में हर तरह का असर पैदा करता है। लेकिन हर शख्स में रूह का ज़हूर फ़ायदा पहुंचाने के लिए होता है, क्योंकि एक को रूह के वसीला से हिकमत का कलाम इनायत होता है और दूसरे को उसी रूह की मर्जी के मुआफिक इल्मियत का कलाम। किसी को उसी रूह से ईमान और किसी को उसी एक रूह से शिफा देने की तौफीक, किसी को मौजों की कुदरत, किसी को नबूवत, किसी को रूहों का इम्तियाज, किसी को तरह तरह की जुबानें, किसी को जुबानों का तर्जुमा करना। लेकिन ये सब तासीरें वही एक रूह करता है और जिसको जो चाहता है बांटता है। बहुत से अज़ा मगर एक बदन, क्योंकि जिस तरह बदन एक है और उसके अज़ा बहुत से हैं, और बदन के सब अज़ा गो बहुत से हैं मगर बाहम मिलकर एक ही बदन है, उसी तरह मसीह भी है। क्योंकि हम सब ने खा यहूदी हों खा यूनानी, खा गुलाम खा आज़ाद, एक ही रूह के वसीला से एक बदन होने के लिए बपतिस्मा लिया है, और हम सबको एक ही रूह पिलाया गया। चुनाचे बदन में एक ही उज़्व नहीं बल्कि बहुत से हैं। अगर पाँव कहे चूंकि मैं हाथ नहीं इसलिए बदन का नहीं, तो वो इस सबब से बदन से खारिज तो नहीं। और अगर कान कहे चूंकि मैं आंख नहीं इसलिए बदन का नहीं, तो वो इस सबब से बदन से खारिज तो नहीं। अगर सारा बदन आंख ही होता तो सुनना कहाँ होता, अगर सुनना ही होता तो सूंघना कहाँ होता। मगर फिल वाक़या खुदा ने हर एक उज़्व को बदन में अपनी मर्जी के मुआफिक रखा है। अगर वो सब एक ही उज़्व होते तो बदन कहाँ होता, मगर अब अज़ा तो बहुत से हैं लेकिन बदन एक ही है। बस आंख हाथ से नहीं कह सकती कि मैं तेरी मोहताज नहीं, और ना सर पाँव से कह सकता है कि मैं तुम्हारा मोहताज नहीं, बल्कि बदन के वो अज़ा जो औरों से कमज़ोर मालूम होते हैं बहुत ही ज़रूरी हैं। और बदन के वो अज़ा जिन्हें हम औरों की निस्बत जलील जानते हैं उन्हीं को ज़्यादा इज़्ज़त देते हैं, और हमारे नाज़ेबा अज़ा बहुत ज़ेबा हो जाते हैं। हालांकि हमारे ज़ेबा अज़ा मोहताज नहीं, मगर खुदा ने बदन को इस तरह मुरक्कब किया है कि जो उज़्व मोहताज है उसी को ज़्यादा इज़्ज़त दी जाए, ताकि बदन में तफरका ना पड़े बल्कि अज़ा एक दूसरे की बराबर फिक्र रखें। बस अगर एक उज़्व दुख पाता है तो सब अज़ा उसके साथ दुख पाते हैं, और अगर एक उज़्व इज़्ज़त पाता है तो सब अज़ा उसके साथ खुश होते हैं। इसी तरह तुम मिलकर मसीह का बदन हो और फर्दन फर्दन आज़ा हो। और खुदा ने कलीसिया में अलग अलग शख्स मुकर्रर किए, पहले रसूल, दूसरे नबी, तीसरे उस्ताद, फिर मोजे दिखाने वाले, फिर शिफा देने वाले, मददगार, मुंतजिम, तरह तरह की जुबानें बोलने वाले। क्या सब रसूल हैं? क्या सब नबी हैं? क्या सब उस्ताद हैं? क्या सब मोजा दिखाने वाले हैं? क्या सबको शिफा देने की कुव्वत इनायत हुई? क्या सब तरह तरह की जुबानें बोलते हैं? क्या सब तर्जुमा करते हैं? तुम बड़ी से बड़ी नेमतों की आरजू रखो, लेकिन और भी सबसे उम्दा तरीका मैं तुम्हें बताता हूँ। आमीन और आमीन।